इंद्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्पदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात् कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयल पुदुवै आண்டாள் அரங்கற்கு பண்ணை திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள் வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்ன விதி என்ன இம்மாத்தம் नाम कड़वा वर्ण में नल्ग। श्रीहस्पति भगवान के परम कृपा से हम सब लोग आज तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध के द्वितीय दिवस में दूसरे प्रथम गाथा के अनुभव के लिए एकत्रित हुए हैं। कल जो अवतारिका का संक्षेप है उसको दास निवेदन करके प्रथम गाथा के अर्थ का अनुसंधान करता है। कल यह बताया गया कि गोदाम माँ जी का वैलक्षण्य क्या है। जो उनको धन मिला है वो 5 कुलों का धन उनको मिला है। अंजु कुड़ी कोरुसंतदियाय आழ்வார்கள் तंचयलै विंजि निर्कुम तन्मयलाय। उनके लिए यह कहा गया उपदेश रत्नमाला में श्री वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी के द्वारा। वो 5 कुल के एक ही वारिस हैं, वो एक ही संतति हैं। पहला कुल 3 आழ்वारों के भूतम सरश्च महदाह्वय, ये जो हम प्रथम आழ்वार के रूप में गिनते हैं, इन तीनों आழ்वारों का एक कुल। दूसरा कुल स्वयं उनके पिताजी का श्री विष्णुचित्त स्वामी जी का कुल। तीसरा कुल श्री भक्तिसार स्वामी जी का कुल। चौथा कुल श्री कुलशेखर आழ்वार का कुल। फिर श्री षठकोप स्वामी जी का कुल। इस प्रकार 5 जो कुल है, अलग अलग कुल है, उन 5 कुलों की एक ही संतति के रूप में अवतीर्ण हुई श्री गोदाम्बा जी। किसी के वैभव को 2-3 प्रकार से कहा जा सकता है। एक तो स्वयं उनके योग्यता के कारण उनका वैभव कहा जाता है, और दूसरा उन्होंने किस जन्म में किस कुल में अवतार लिया है, इस हिसाब से भी उनका वैभव गाया जाता है। जैसे हम भगवान श्री रामचंद्र जी के वैभव को कहते हैं तो रघुपति कह करके उनके कुल की प्रशंसा करते हैं। रघुकुल, रघु महाराज के कुल में अवतीर्ण हुए हैं भगवान। कृष्णचंद्र भगवान को कहते हैं तो यादवेंद्र सरकार बोलते हैं, उनको यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं वो। भगवान व्यास जी के बारे में कहते हैं तो व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रम अकल्मषम पराशरात्मजम वंदे। इस प्रकार उनके पराशर पिताजी, शक्ति उनके दादाजी, वशिष्ठ जी उनके परदादा जी। इस प्रकार हम कुल का अनुसंधान करते हैं। यद्यपि यहाँ गोदाम्बा जी किसी के कुल में जन्म नहीं लिया है, वो प्रकट हुई हैं वो तुलसी के मूल में। फिर भी कुल 2 प्रकार का होता है, एक जन्म कुल और एक विद्या कुल। ज्ञान की परंपरा वो भी एक कुल ही है। तो गोदाम्बा जी का जो ज्ञान परंपरा है, जिस ज्ञान परंपरा की वो प्रतिनिधि हैं, तो वो ज्ञान परंपरा बहुत भव्य है। उस ज्ञान के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। तो क्या मिला गोदाम्बा जी को इन 5 आழ்वारों के कुल से? गोदाम्बा जी को क्या मिला? जो धन मिला वो धन से तो अत्यंत विलक्षण, वो धनवती तो हुई ही है, अत्यंत संपन्न बनी ही है। उनका स्वयं का भी अपना धन है, ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी धन। तो उनको क्या क्या धन मिला है भगवान अपने आழ்वारों से, अपने कुल में, अपने पिता से,
तो ये जो उनके पास संपत्ति थी तो वो आंडाल को संपत्ति मिली ही है, स्वयं उनके पास भी जो संपत्ति है वो भी जुड़ गया है। तो सबसे अधिक संपन्न आಳ್वारों के रूप में हमारी गोदाम्बा जी है। हमारी गोदा नाम की कन्या है, अभी 5 वर्ष की उम्र में ही वो तिरुप्पावई इस दिव्य प्रबंध का अनुसंधान कर रही है, हम सबको बुला रही हैं। और पहली ही गाथा में वो ये गोदा प्रबंध है, यदि तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध है, इस प्रबंध का विषय क्या है, इस प्रबंध में हम किन के बारे में चर्चा करेंगे, इस प्रबंध का प्राप्य क्या है, इन सब चीजों का ये निरूपण करेंगी पहले ही गाथा में। ये गाथा का जो अवतार हुआ है उसका प्रसंग यह है कि गोदाम्बा जी ध्यान लगा करके बैठी हैं। ब्रज की जो गोप बालाएं हैं उन गोप बालाओं का अनुकरण कर रही हैं गोदाम्बा जी। ब्रज की बाला सब बालाएं मिलकर के उन्होंने ये प्लान किया है कि कल से हमें धनुर्मास में यमुना जी में जाकर के व्रत अनुष्ठान करना है। तो गोदाम्बा जी भी इस अनुष्ठान में अपने आप को सम्मिलित कर रही हैं। कल से व्रत शुरू होना है, तो आज शाम को सारी सखियां इकट्ठी हुई हैं, एकत्रित हुई हैं और व्रत का प्लानिंग कर रही हैं सब मिलकर के, उसके लिए योजना बना रही हैं। योजना बनाने के लिए 5 गाथाएं गोदाम्बा जी गाती हैं। मार्गढ़ी तिंगल से लेकर के मायनई मन वड़मदुरै मैंदनई, यहाँ तक के जो 5 गाथाएं हैं, ये 5 गाथाएं धनुर्मास के पूर्व संध्या को, धनुर्मास कल शुरू होगा, आज शाम को 5 सखियां मिल करके हमें क्या क्या करनी है सखियां, अब ये व्रत को कैसे मनाना है, इसके बारे में 5 सखियां, बहुत सारी सखियां मिलकर के इन 5 गाथाओं का अनुसंधान करती हैं। तो हम एक एक गाथा करके अनुसंधान कर रहे हैं। उसमें जो पहले गाथा है, पहले ही गाथा में बुला रही हैं श्री गोदाम्बा जी, क्या कहती हैं कल से हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्या काल मिला है, हमारा शुभ काल आया है, इस काल की प्रशंसा करनी चाहिए। कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ प्रयत्न किया नहीं, हमने कुछ तपस्या की नहीं, हमने कोई जप ध्यान किया नहीं, लेकिन इतना सुंदर काल आया, इतना सुंदर काल आया कि क्या बताएं सखियां, किसकी हम प्रशंसा करें, भगवान को हम धन्यवाद दें। तो भगवान ने तो अनादि काल से हमारे ऊपर कृपा की हो ऐसा लगता है नहीं, तो हम किसको धन्यवाद दें, तो बोले काल को ही धन्यवाद दें। जैसे महाराज अक्रूर ने कहा था जब कंस ने उनको भेजा कि जाकर के तुम कृष्ण और बलराम नामक 2 बालक हैं ब्रज में, नंद व्रज में, उन दोनों को बुला ले आओ। अक्रूर ऐसा आदेश दिया कंस ने अपने दानपति, अपने कोषाध्यक्ष श्री अक्रूर जी महाराज को। तो अक्रूर जी बोलते हैं, अरे बाप रे, ये भाग्य, कंस के पास में हर दिन रोता था, इस दुष्ट के पास मुझे काम करना पड़ रहा है, इसके यहाँ मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, अपने भाग को कोसता रहता था, ये किस कारण से मुझे भगवान के सन्निधि में भेज रहा है। आज ही मैं जब से मैंने जन्म लिया है, आज ही मेरे जीवन में सूरज का उदय हुआ है, सूर्योदय आज अद्य में सफलम जन्म, आज तक मेरा जीना ही बेकार था, मेरा जीवन ही व्यर्थ था, आज जाकर के मेरा जीवन सफल हुआ है। अद्य में सफलम जन्म सुप्रभाता च मे निशा, आज मेरी रात सुप्रभात हुई है। आज तक जितनी भी रात थी उसने प्रभात को देखा ही नहीं था, तो आज मेरा आज शुभ हुआ, आज शुभ दिन आया है। क्यों? उन्निद्र पत्राक्षम विष्णोर द्रक्ष्यामि अहम मुखम, जो मैं आज भगवान के अति सुंदर कमल दल के समान बड़े बड़े आंख वाले उस श्रीमुख का दर्शन करूंगा, उस भगवान के दर्शन, भगवत संबंध, भगवान के नाम लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा, यही मेरे लिए आज अत्यंत शुभ दिन है। तो काल की प्रशंसा करना यह भी भागवतों का एक कर्तव्य है। तो गोदाम्बा जी सबसे पहले काल की ही प्रशंसा कर रही है, और ये परम वैदिक वेदमनैतुक्कुम वित्ताहुम, जैसे कल हमारे स्वामी जी, गादी स्वामी जी महाराज ने ये कह करके ही हमको आशीर्वाद दिया था कि तिरुप्पावई महाप्रबंध सामान्य नहीं है,
वेदम अनैतुक्कुम वित्तागम, समस्त वेदों का बीज है ये, ऐसा कह करके हमें आशीर्वाद दिया था कल। तो वेद में यही आता है, जो चमक नाम का वेद का भाग है, उसमें स्वयं भगवान वेद काल की प्रशंसा करते हैं। सुषा च में सुदिनं च में, आज मेरी उषा शुभ हुई, आज मेरा दिन शुभ हुआ कि मैं भगवान की ओर उन्मुख बना। जब हम जड़ संसार को छोड़ करके चैतन्य की ओर, चेतना की ओर, परम चेतन की ओर, श्री भगवान की ओर, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, तो वही हमारे लिए प्रकाश है, वही हमारे लिए दिन उगा है, उसी समय हमारे लिए सूरज उगा है। तो गोदाम माँ जी भी कह रही हैं, सामान्य महीना नहीं, कैसा महीना, हमने कोई प्लान नहीं किया कि इस महीने में हम व्रत करेंगे, हमारे प्लानिंग के मुताबिक ये महीना हमको नहीं मिला है। कौन सा महीना मिला? महीने में भी मार्गढ़ी तिंगल, मार्गढ़ी का मार्गशीर्ष का महीना मिला रे सखिया, मार्गशीर्ष की महीना मिला। मार्गशीर्ष सामान्य महीना नहीं, इस महीना का देवता ही केशव है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः बोलते हैं। भगवान ने जब एक एक महीना, एक एक मासों को अधिष्ठित किया, माने एक एक मासों के अधिपति के रूप में अपने आप को व्यवस्थित किया भगवान ने, तो सबसे पहले किस मास को ग्रहण किया भगवान ने? मार्गशीर्ष महीने को। केशवाय नमः नारायण यहीं से शुरू होता है। केशव का महीना है, मतलब भगवान के जो 12 व्यूह हैं, उन व्यूह के द्वारा मासों का जब आक्रांति हुई, संक्रांति हुई, सूर्य का संक्रमण तो होता ही है, 12 व्यूहों का भी संक्रमण होता है इन महीनों में। तो ये जो मार्गशीर्ष महीने में भगवान केशव का संक्रमण हुआ है, तो आहा, भगवान का परम प्रिय माह है। भगवान ने मासों को चुना, तो सबसे पहले किस महीने को चुना? इसी महीने को चुना। और स्वयं भगवान श्री गीता जी में बोलते हैं, मासानाम मार्गशीर्ष हूं मैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, ऐसा कहते हैं। तो इतना वैभव वाला ये जो महीना है, भगवत संबंध से युक्त महीना है ये। बाकी महीनों, बाकी मासों का भी अपना अपना महत्व है, लेकिन इस महीने का यह महत्व है कि स्वयं श्री कृष्ण चंद्र बोल रहे हैं कि ये महीना स्वयं मैं ही हूं। तो हमको ये महीना मिला है, तो सखिया आहा, मार्गढ़ी तिंगल मार्गशीर्ष का महीना मिला है, तो महीने को बोल करके ही वो प्रसन्न हो रहे हैं, काल का कीर्तन करके ही वो प्रसन्न हो रही हैं। मार्गढ़ी तिंगल मदि निरैंद नन्नाल। और कैसा महीना है? केवल मार्गशीर्ष का महीना मिला हो इतना ही नहीं है, उसमें भी पूर्णमासी के दिन हमें यह खबर मिला है कि हमें श्री कृष्ण चंद्र, हमें व्रत करना है और हमारे व्रत में हमारा नायक कान्हा बनेगा, तो कृष्ण हमारा लीडर बनेगा। ये खुशखबरी हमें किस दिन मिली है? ये मिली है हमें पूर्णमासी के दिन। पूर्ण चंद्र, जिस दिन चंद्र पूर्ण होता हो, इस दिन मदि माने चंद्रमा, मदि निरैंद, जिस दिन मदि चंद्रमा पूर्ण हो, ऐसा नन्नाल, ऐसा सुंदर दिवस हमको मिला है। केवल महीना ही सुंदर नहीं, दिवस भी परम पवित्र, परम सुंदर हम लोगों को मिला है। अब चंद्रमा पूर्ण हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? चंद्रमा आधा हो, चंद्रमा पूर्ण हो, चंद्रमा हो भी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ना है? जब कृष्ण चंद्र मिल रहा हो, तो पूर्णमासी के चंद्रमा की क्यों चर्चा कर रही हैं गोपियां? तो ये सामान्य बात नहीं है। ये चंद्रमा जब व्रजभूमि में जितने भी महान लोग हैं, साधु लोग हैं, संप्रदाय के बाहर के जितने भी महान रसिक लोग हैं, वो सब लोग ये अनुभव करते हैं कि रास के समय में जो चंद्रमा उदित हुआ, वह प्राकृत चंद्रमा नहीं था, वो अप्राकृत चंद्र था। क्योंकि भगवान ने स्वयं ने सृष्टि किया पूरे रास के परिकरों को, स्वयं अपने मन तक को भगवान ने बनाया उस समय में। श्रीमद् भागवत में रास प्रकरण का पहला श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रितः। मनश्चक्रे, भगवान ने सबसे पहले रास के लिए सबसे पहले परिकर किसको बनाया? अपने मन को। परम रसिक मेरा मन होए,
परम उदार मेरा मन होए। जितना भी संसार का रस है, जो भी ब्रह्म रस है, ब्रह्म रस का भी सार सर्वस्व जो है, उसका भी माधुर्य सर्वस्व जो है, उसको बिखेरने वाला, उसको बहा देने वाला मेरा मन बने। गोपियों को प्रेम को, उनके प्रेम के उबाल को, प्रेम की बाढ़ को मेरा मन सह सके, ऐसा मेरा मन बने। ऐसा सोच करके श्री भगवान ने मन बनाया है। तो भगवान ने नूतन अपने मन को बनाया, तो मन को बनाते ही तुरंत चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा भगवान के मन से, उस मन से, दिव्य मन से, परम रसमय मन से प्रकट हुआ। तो उस चंद्रमा की प्रशंसा कर रही है गोपियां, साधारण चंद्रमा की प्रशंसा नहीं कर रही है। भगवान का मन जो परिपूर्ण रस से, प्रेम से, वात्सल्य से, जीवानुग्रह कातरता से, जीवों के ऊपर क्या अनुग्रह करूं, किस प्रकार अनुग्रह करूं, गोपियों के ऊपर अनुग्रहों को कैसे लुटाऊं, अपने ब्रह्म भाव को कैसे जीवों के हाथ में मैं सौंप दूं, इस प्रकार जो भगवान अनुग्रह के लिए कातर हो रखे हैं। अनुग्रह कातरोस्मान जो कहा गया, भगवान को अनुग्रह करने के लिए कातर हो उठे हैं। उस भगवान के दिव्य मन से दिव्य चंद्रमा का उदय हुआ है, अनुग्रह के लिए चंद्रमा का उदय हुआ है। तो उस चंद्रमा की प्रशंसा कर रही हैं मदि निरंदन नाड़ाल। पहले तो मार्गशीर्ष का महीना, उसमें भी ये पूर्ण चंद्रमा का महिमा, केवल भगवान के मन से प्रकट हुआ ये चंद्र भगवान के मन का ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, हमारे मन को भी वश में करके, हमारे मन को भी मानो भगवान की ओर ले जा रहा है। आज तक जब हम विरह की अग्नि में जल रही थी, आज ऐसा लग रहा है कि अब हमारा अनादि काल का विरह शांत होने वाला है। भगवान के दर्शन से पूर्व ही, जैसे लगता है ना, बाढ़ आने वाला रहता है सूखी हुई नदी में वर्षा ऋतु में, तो पानी आने से पहले ही वो जो नदी बहने की जमीन है, नदी के आसपास का इलाका है, वहां पर जमीन भीगी भीगी सी लगने लगती है, वहां सौंधी सौंधी खुशबू चलने लगती है, शीतलता का अनुभव होने लग जाता है वहां अपने आप ही। पहले ही बाढ़ आने से पूर्व में ही यहाँ पर श्री भगवान अमृत वर्षण करेंगे। नारायण ने नमक्के परई तरुआन, भगवान श्री नारायण हम लोगों को परई प्रदान करेंगे, भेरी प्रदान करेंगे, समस्त उपकरणों को प्रदान करेंगे, स्वयं को प्रदान करेंगे। ये जो अनुग्रह का बाढ़ बहाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उसके पूर्व में ही उसका पूर्वाभास हम लोगों को होने लग गया है। विरहाग्नि, पता नहीं कृष्ण मिलन का जो विरह था, कृष्ण मिलने के लिए जो उत्कंठा, जो विरहाग्नि हमारे हृदय में था, कृष्ण मिले बिना ही वो शांत हो गया है, चंद्रमा के द्वारा शीतल हो रहा है हमारा मन। क्या वर्णन करें सखियां, मारघड़ी तिंगल मदि निरंद नन्नाल, इतना नहीं बोले, आल नन्नाल आल, ऐसा समय आया है जिससे हमें क्या करना चाहिए सखियां, प्रसन्न होकर के सारी सखियां प्लानिंग कर रही हैं अभी तो। मारघड़ी तिंगल मदि निरंद नन्नाल, क्या करना है हम लोगों को, करना क्या है, करना क्या है वास्तव में हमारे संप्रदाय में अति विलक्षण संप्रदाय है, इसके अर्थ ही बहुत बड़े विलक्षण है। हमें लगता है कि शास्त्र एक मार्ग में चल रहा है और हमारा संप्रदाय दूसरे ही मार्ग में चलता है। बाकी समस्त संप्रदायों का सार क्या है, बाकी समस्त संप्रदायों की धुरी क्या है, तो वो धुरी है शास्त्रों के नियम। समस्त संप्रदायों में शास्त्र नियम ही धुरी है। उस धुरी के चारों ओर फिर क्या चलता है, उस धुरी के चारों ओर भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह चलता रहता है। हमारा संप्रदाय उल्टा है, ठीक। हमारी संप्रदाय की धुरी है भगवान की दया, हमारी संप्रदाय की धुरी है आचार्य का अभिमान, हमारी संप्रदाय की धुरी है भगवत अनुग्रह। उसके चारों ओर शास्त्रीय नियम चलते हैं। फिर भगवत दया है, तो भगवान ने दया कर दिया तो हमें क्या करना है, अब धुरी ही घुमाएगी पूरे चक्के को। भगवत अनुग्रह ही सारे शास्त्र के नियम पूरा कराएगा, भगवत आचार्य के अभिमान ही शास्त्रीय नियम को पूर्ण कराएगा। अन्यत्र क्या होता है, शास्त्र के नियम मानो तब जाके भगवान का अनुग्रह घूमेगा, आगे बढ़ोगे। हमारे यहाँ क्या है, आचार्याभिमान प्राप्त हो गया, आचार्याभिमान मिल गया है, भगवत अनुग्रह मिल गया है। अब अनुग्रह के बल पे, गुरु के अभिमान के बल पे, गुरु ने कह दिया कि ये मेरा है,
रामानुज स्वामी जी ने कह दिया कि ये हमारा है, तो उस अभिमान के बल से भगवान अब सार में समस्त शास्त्र के नियम चलने लगते हैं और हमें भगवान मिलते हैं। ये है। तो करना क्या है, सभी गोपियां, छोटी 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 गोपियां, 4 साल की, 3 साल की, 5 साल की गोपियां, गोदाम जी की सखियां हाथ थपड़ी मार करके सब उछल रही है। करना क्या है, अब करना क्या है, तो बोलती हैं नीराड़ पोदुवीर पोदुमिनो नेरिडयीर। नी अब क्या करना है, हमें क्या करना है, यमुना जी में जाके डूबना है, और क्या करना है। नीराड़ा, नीराड़ा माने नहाने के लिए, पोदुवीर, गोदाम माँ जी को क्या कहना चाहिए, स्नान करना है तो आ जाओ सब सखियां, हमें व्रत करना है, बड़ा सुंदर काल आया है, बड़े भाग से ये काल आया है, भगवान की अहितु की कृपा से ये काल हमको मिला है, तो इस काल का हम सदुपयोग करें। हमें रामानुज चरण संबंध में हमें यह सोचना चाहिए, हमें रामानुज चरण संबंध मिला है, हमें श्री वैष्णवों का संगति मिली है, हमें बहुत बड़े आचार्य मिले हैं, हमें प्रतिवादी भयंकर गादी स्वामी जैसे आचार्य मिले हैं, हमें वानमावली जीयर जैसे आचार्य मिले हैं, हमें कोई लंडन जैसे आचार्य मिले हैं, हमें अप्पन स्वामी जैसे आचार्य मिले हैं, जिनका संबंध सीधे वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी से हो, रामानुज स्वामी जी से हो, ऐसे आचार्य हमको मिले हैं। अब भी हम नहाए नहीं, अब भी हम कीचड़ में ही पड़े रहें, अब भी हम इस संसार के नशे में ही डूबे रहें, नाली में ही पड़े रहें, तो धिक्कार हो, इस काल का सदुपयोग हमने नहीं किया। मतलब तो काल का सदुपयोग करें, तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो नशा छूटे, उसके लिए शीतल जल में स्नान करें। तो ये शीतल जल क्या है, वास्तव में ब्रह्म ही ब्रह्म हृद, पर ब्रह्म ही ये हृद है, पर ब्रह्म ही पानी है। कर चरण सरोजे कांति मन नेत्र मीने, श्रम मुषि भुज बीच व्याकुले गाध मार्गे, हरि सरसि विगाह्या पीय तेजो जलौघम, भव मरु परिखिन्नः खेदमद्य त्यजामि। मुकुंदमाला में श्री कुलशेखर स्वामी जी ने यह अनुभव किया, भव मरु परिखिन्नः, ये संसार रूपी मरुभूमि में भटक भटक के मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कहीं जल मिले, कहीं छाया मिले, उसके लिए मैं इधर से उधर दौड़ रहा हूँ, कहीं छाया मिली नहीं, कहीं जल का बिंदु मिला नहीं, प्यासा न प्राण निकलता है, केवल सूखा ही जा रहा हूँ, सूखा ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा रस मिले, थोड़ा सा जीवन मिले, इसलिए मैं इधर से उधर भटक रहा था। भवमरु परिखिन्नः, ये जो खेद है, आज इसमें खेद को मैं त्याग रहा हूं। मैं संसार में कैसे भटका, दूर में मरुभूमि में पानी जैसा दिखता है, दौड़ के वहां गया, पानी है नहीं, सड़कों में दिखता है ना, नेशनल हाईवे पे दिखता है, दूर गर्मियों के दिनों में जाते हैं बस में, कार में, किसी में भी जाते हैं, तो सड़क में दूर पानी जैसा दिखता है, वहां पहुंचते ऐसा पानी जैसा भ्रम ऐसा उत्पन्न करता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो उस गाड़ी की परछाई भी उसमें दिखती है, लेकिन पास जाते हो तो जल गायब हो जाता है, जल विलुप्त हो जाता है, पानी है नहीं। तो संसार रूपी मरुभूमि में भी मैं ऐसे ही घूम रहा था, ऐसे ही सुख कहाँ मिले, शांति कहाँ मिले, सोचता था कि वहां एक जॉब लग जाए तो शांति मिलेगी, तो वहां गया तो वहां की परेशानी बहुत ज्यादा। फिर सोचा कि व्यापार में कुछ बढ़ोतरी होए तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, जितना व्यापार बढ़ता गया उतनी बेचैनी, उतनी अशांति, उतना दुख बढ़ता ही गया, कभी सुख मिला नहीं। जिसको सुख का भ्रम हुआ है उसको भी क्या हुआ है, नशे में धुत होकर के जो नाली में पड़ा आदमी है, उसको उस नाली में ही खुशबू का भान होता है, भ्रम होता है। तो नशे में धुत व्यक्ति को दुर्गंध भी सुगंध लगता है, वैसे ही हमें संसार में भी सुख का अनुभव होने लगा। वास्तव में संसार में सुख नहीं, वास्तव में संसार में दुख ही दुख है, कोई रस नहीं, कोई शीतलता नहीं, कोई शांति नहीं। ऐसे में भटक रहा था तो मुझे एकदम से एक शीतल जल का तालाब मिला। ये कुलशेखर स्वामी जी कह रहे हैं, कौन सा तालाब मिला, हरि सरसी, हरि ही एक सरोवर है, स्वयं भगवान ही एक सरोवर है। उस सरोवर में मैंने डुबकी लगाई, उसमें अवगाहन किया, तो मुझे मेरा समस्त अनादिकाल से जितना मैं सूखा हुआ था, अनादिकाल का मेरा शोष, अनादिकाल का मेरा ताप,
अनादिकाल का मेरा पाप, समस्त ताप पाप शाप सब शांत हो गए। तो कैसे हैं भगवान? कर चरण सरोजे, उस सरोवर में कमल भी खिला हुआ है। क्या क्या कमल है? भगवान के हस्तारविंद हस्त कमल है, कर कमल है, चरण कमल है, नेत्र कमल है, मुख कमल है, कमल खिले हुए हैं उस हरि रूपी सरोवर में। कर चरण सरोजे कांतिमन नेत्र मीने। तो सरोवर में तो मछलियां भी होती हैं, इस सरोवर में भी कोई मछली है क्या? तो बोले हाँ, इस सरोवर में भी मछली है। तो कौन सी मछली है? भगवान के नयन ही मछलियां हैं। मछली क्या करती है? अपने अंडों को देख के ही पुष्ट करती है। मछली का यह स्वभाव होता है कि जिस प्रकार ये कबूतर, ये मुर्गियां अपने अंडों के ऊपर बैठ जाती हैं, तब उस अंडों का पोष होता है, उसको उचित ताप मिलता है और समय सही समय में अंडे से बच्चे निकलते हैं। लेकिन मछलियों का यह रहता है कि मछलियां अपने अंडों को देखती है, बस उसके ऊपर बैठती नहीं है, देख के ही उस अंडों को पुष्ट करती हैं। समय आने पर उस अंडे से मछलियां निकलती हैं। फिर तो मछली जिस प्रकार दृष्टि द्वारा ही जीवन प्रदान करती है अपने संतानों को, उसी प्रकार श्री भगवान भी अपने दृष्टि से ही हम लोगों को जीवन प्रदान करते हैं, अपने दृष्टि से ही हम लोगों को पुष्ट करते हैं। भगवान के दृष्टि को मछली बोल दिया, यहाँ पर भगवान के आंखों को ही मछली बोल दिया। कांति मन नेत्र मीने, मछली के समान बड़े बड़े आंखें तो हैं ही भगवान के, तो मछली भी है इस सरोवर में। इस प्रकार भगवान के दिव्य मंगल विग्रह को ही, भगवान के स्वरूप को ही सरोवर के रूप में जिस प्रकार अनुभव किया है कुलशेखर स्वामी जी ने, उसी प्रकार गोदाम माँ जी भी उस वही ध्यान रख के, क्योंकि पांचों आलवारों की, 5 कुल की एक पुत्री है, तो जैसे अनुभव करेंगे अपने ज्ञान परंपरा में अपने से बड़े, वैसा ही अनुभव ये भी करेंगी। तो ये भी बोल रही हैं, नीराड़ा स्नान करना है तो चलो मेरे साथ चलो। तो सारे दुनिया को तो क्या सुना रही हैं? व्रत करना है, उपवास करना है, गर्गाचार्य के उपदेश के अनुसार हम व्रत रखेंगी, सुबह सुबह जाके यमुना जी में नहाएंगी, तो गोकुल में सही समय पे बारिश होगी और यहाँ पर सस्य समृद्धि होगी, गायें अपने पुष्ट हृष्ट रहेंगे। ये दुनिया को सुना रही है, लेकिन अपने बीच में क्या प्लानिंग है? अरे यमुना जी में क्या नहाना है, हमें तो कृष्ण रूपी सरोवर में नहाना है, श्री कृष्ण का आलिंगन करना है, वो हमें आलिंगन करे, हम उसका आलिंगन करें, उसी के दिव्य मंगल विग्रह में हम घुस जाएं, वो हमारे दिव्य मंगल हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाए, परस्पर जीव में परमात्मा का आवेश होवे, परमात्मा में जीव का आवेश हो जाए दूध में, जिसकी इसीलिए भगवान का एक नाम है श्री विष्णु सहस्त्र नाम में आत्मयोनि, आत्मयोनि स्वयं जातः। क्या मतलब है इसका? यु मिश्रणे धातु है, आत्मा को, जीवात्मा को अपने आप में मिला लेता है परमात्मा, इसलिए उसका नाम आत्मयोनि है। वहां पर पराशर भट्ट स्वामी जी कह रहे हैं भगवत गुण दर्पण में, जिस प्रकार दूध में मिश्री मिलाई जाती है तो कितना भोग्य बनता है वो दूध, इसी प्रकार परमात्मा भी अपने आप को भोग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों को दिखाते हैं, देख रहे, अरे जीव मुझे देख, मैं केवल मिठास रहित तो दूध नहीं हूं, मुझ में रामानुज मिले हैं, मुझ में गोदा मिली है, मुझ में मीरा मिली है, मुझ में योगी वाहन मिले हैं, मुझ में आलवार मिले हैं, देख कितने मिश्री मेरे अंदर हैं, देख। इसे दिखा करके हम लोगों को लुभाते हैं मानो भगवान, इसलिए उनका नाम ही है आत्मयोनि। दूध में शक्कर को मिलाने से जैसा दूध अधिक मिठास उसमें आ जाती है, अधिक भोग्य वो बनता है, उसी प्रकार भगवान में भी जब जीव का मिलन होता है तो भगवान भी हमारे आचार्यों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे सूर्यों का, हमारे आलवारों का मिलन इन भगवान से हुआ है। श्रीरंगम में देखते हैं तो इतना ही नहीं देखते हैं कि ये परमात्मा है, ये देखते हैं कि यही वह शेष पर्यंक है जिसमें श्री गोदाम माँ जी अपने हाथों को रख के, अपने चरणों को रख के चढ़ने का प्रयत्न किया था उन्होंने, और वो स्वयं समा गई। जैसे गोदाम माँ जी को ले लिया भगवान ने, जैसे योगी वाहन जी को ले लिया भगवान ने, जैसे श्री धनुर्दास जी को उनके चित्त को ले लिया भगवान ने, उसी प्रकार हमको भी नहीं लेंगे क्या? ये अनुभव करके हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान का भोग, भगवान की भोग्यता, भगवान का मिठास ही अलग हो जाता है। तो गोदाम माँ जी भी उसी भगवान में अवगाहन करने के लिए हमको बुला रही। कैसे बुलाती हैं? अरे अवगाहन करने के इच्छा रखने वाली गोपियां आओ,
भगवान में अवगाहन करने के लिए कोई योग्यता तो होनी चाहिए ना, कोई योग्यता होनी चाहिए भगवान में अवगाहन करने के लिए। ये नहीं कह रही हैं गोदाम माँ जी कि भगवान के दिव्य मंगल विग्रह का अनुभव करने के लिए इच्छा रखने वाली आओ, ऐसा नहीं बुला रही हैं। ध्यान से हम इसका सावधानी पूर्वक अर्थ का अनुसंधान करें। गोदाम माँ जी क्या कह रही हैं? एक सरोवर है, पानी में नहाने के लिए, पानी के अंदर यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए जिसको इच्छा हो रही हो आओ। शरीर में ताप है ना, ताप से बचने की इच्छा हो रही है तो आओ। भगवान से मिलन होने की इच्छा हो तो आओ, बुलाने पे कोई नहीं आएगा। भगवान से मिलने की इच्छा किसी को है नहीं, मोक्ष की इच्छा किसी को नहीं है, सत्य नहीं है। सबको क्या इच्छा है कि लड्डू मिले, व्यापार में बढ़ोतरी होए, अच्छे परिवार मिले, बेटी की शादी अच्छे जगह हो, घर में आए तो भी बहु अच्छी जगह से आए। बस संसार की ही कामना है, संसार की कामना हमें छूटी नहीं है। मेरे सर के बाल झड़े नहीं, सर में मेरा बाल सब काले के काले रहे, इतना इच्छा न हो करके पता नहीं किस चीज को बाल में लगाते हैं। और निंदा नहीं कर रहा हूं, संसार के स्वभाव को बता रहा हूं कि हमें संसार ही चाहिए, संसार ही चाहिए। अरे संसार को छोड़ो, बाल सफेद हो तो हो जाने दो, चेहरे पे झुर्रियां पड़ती है तो पड़ जाने दो, अपना पीठ दुखता है तो दुखने दो। आओ भगवान के दिव्य कैंकर्य को करो, भगवान की सेवा करो। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। सब ये मुंह बनाने के लिए जाएंगे पैसा दे दे करके पार्लर में, भगवान को कुछ समर्पण नहीं करेंगे, कुछ नहीं देंगे। संसार का स्वभाव है। इसलिए गोदाम माँ जी ये नहीं कह रही कि भगवान के लिए नहीं बुला रही है। अगर तुम्हें इच्छा हो रही हो ना कि संसार के ताप मिटे, पानी में डूबने की इच्छा हो रही हो, पानी चाहिए, गला सूख रहा हो, अंदर पूरा फेफड़ा जल रहा हो, पेट चिपक रहा हो, थोड़ा जल मिले इसलिए मन व्याकुल हो रहा हो, बेचैनी बढ़ रही हो तो आओ, तो आओ, एक सरोवर में ले जाती हूँ, इच्छा हो तो आओ। इस प्रकार से बुला रही है। तभी ना रामानुज स्वामी जी गोदाम माँ जी के ही तो चूड़ी कोडुत्तवल तोल्लरुलाल वाळ्हिन्र वल्लल रामानुजनन्नम मामुनि। रामानुज स्वामी जी कैसे हैं? चूड़ी कोडुत्तवल तोल्लरुलाल वाळ्हिन्र वल्लल। रामानुज स्वामी जी ऐसे उदार हैं, ऐसे उदार हैं। तो उनके उदारता का जीवन क्या है, रामानुज स्वामी जी का स्वयं का जीवन क्या है? तो बोल रहे हैं गोदाम माँ जी का अनुग्रह ही उनका जीवन है। चूड़ी कोडुत्तवल माने गोदाम बाजी, उनके तोल्लरुल, उनके महान अनुग्रह ही जिनका जीवन हो, ऐसे रामानुज स्वामी जी कह करके हम रामानुज स्वामी जी के वैभव को गाते हैं रामानुज नूतनदारी दिव्य प्रबंध में। तो गोदाम माँ जी से क्या मिला रामानुज स्वामी जी को? यही मिला कि जीवों का उद्धार करना है तो उनको मत बोलो कि भगवान के पास ले चलता हूँ, उनको यही कहो कि तुम्हें आनंद चाहिए ना, तुम्हें ताप शांति चाहिए, तुम्हें बेचैनी से छुटकारा चाहिए, तो मैं ले जाता हूँ। तो रामानुज स्वामी जी ने किया ऐसा। किसको? धनुर्दास जी को। धनुर्दास जी से कहा, अरे क्या कर रहा है, भगवान की सवारी चल रही है, भगवान का दर्शन करता नहीं मूर्ख, भगवान का दर्शन कर, इधर उधर झांक, तो ये औरत के पीछे घूम रहा है छाता लेकर के। रामानुज स्वामी जी ने कहा तो वो क्या बोले, अरे आप सन्यासी हैं, आपको क्या मालूम रसिकता क्या होती है, आप क्या जाने महाराज, आप त्रिदंड लेके घूमते हैं, आपको क्या मालूम है सौंदर्य माने क्या है, आपको क्या पता, ये बोला। रामानुज स्वामी जी ने उसको बाहर थोड़ी किया अपने गोष्ठी से, ना नहीं किया। तो वो क्या बोले, तुझे सौंदर्य देखना है ना, इससे भी अधिक सौंदर्य दिखा दूं तो इसको छोड़। बोले ना, इसको छोड़ करके इसको ना देखूं तो इस बेचैनी से मैं मर जाऊंगा, इसको देखे बिना मैं रह नहीं पाता, इसके साथ के बिना मैं रह नहीं पाता। ये सब जैसे बोले, इस प्रकार बोले वो धनुर्दास जी। तो बोले कि इस बेचैनी को मिटाना है, इससे भी अधिक सौंदर्य देखना है, तो आजा मेरे साथ। तो बोले संभव ही नहीं है, इससे अधिक सौंदर्य क्या होगा दुनिया में, अगर मैं दिखा दूं तो मैं इसको छोड़ूं। तो ले गए रामानुज स्वामी जी सन्निधि में रंगनाथ भगवान के। अर्चक स्वामी जी को कहा, अर्चक स्वामी जी कपूर आरती कीजिए, भगवान के दिव्य मंगल विग्रह के सौंदर्य का दर्शन कराइए इनको। अर्चक स्वामी जी ने भी दर्शन कराया, उन्होंने देखा, समाधि लग गई, पानी में डुबा दिया उनको। दिखाने वाले हम जाके देखते तो हमें क्यों नहीं होता है? तो देखने वाला धनुर्दास जी जैसे हो, दिखाने वाले रामानुजाचार्य जैसे हो, तो क्यों नहीं दिखे भगवान, क्यों नहीं दिखे? फिर बोला जाता है ना, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रददाति गुरु प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए दुर्लभ श्री भगवान के वैकुंठ स्वरूप को, दिव्य मंगल स्वरूप को
प्रददाति गुरु प्रीतः, गुरु प्रसन्न होते हैं तो दे देते हैं। लेकिन यही पता नहीं है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है कि गुरु कब प्रसन्न होवे। बाकी सारे गुरु तो कब प्रसन्न होते हैं, सेवा करो, पीछे पीछे लगो, चरण चरण को दाबो, वो जो जो कहते हैं सब कुछ मानो, तब प्रसन्न होते हैं। अनुवृत्ति से उनके कहे को हम अनुवर्तन करें, वो जो जो कहते हैं मानते जाएं। लेकिन रामानुज स्वामी जी कैसे हैं, ऐसे नहीं है, वो कृपा मात्र प्रसन्नार्य है, वो अपनी कृपा करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो कितना भाग्य हम लोगों का, कितना भाग्य कि रामानुज चरण संबंध हम लोगों को मिला है। तो रामानुज स्वामी जी में ये कृपा करके प्रसन्न होने का स्वभाव जो है, विलक्षण स्वभाव, ये कैसे आया रामानुज स्वामी जी को, ये गोदाम्बा जी से आया। वो किसी सबको क्या बोला रही हैं, अरे नीराड़ पोदुवीर, जिनको नहाने की इच्छा, ये नहीं बोल रही कृष्णानुभव की इच्छा हो तो आओ, कोई नहीं आएगा। तुम्हें अगर ताप शांति की इच्छा हो तो आ जाओ, आ जाओ, बुला रही है, इच्छा होने पर आओ, बाकी कोई योग्यता नहीं चाहिए। इस अर्थ का अनुसंधान उपदेश रत्नमाला में श्री वरवर मुनि स्वामी जी ने कहा, ओरान वड़ियाई उपदेशितार मुन्नोर, ये जो दिव्य अर्थ जो है संप्रदाय के, तो अति रहस्यमय, वेदों की अति रहस्यमय जो अर्थ हैं, वेदों का अति रहस्यमय अर्थ उपनिषद है। उस उपनिषद का भी उपनिषद गीतोपनिषद है, उस गीतोपनिषद का भी उपनिषद, उपनिषद माने रहस्य, उसका भी उपनिषद जो दिव्य प्रबंधों में आழ்वार के अनुभवों में प्रकट हुए अर्थ हैं, उस अर्थ रत्नों को गोदाम्बा जी ने ही हम लोगों को दिया है। वेद मन तुम वित्त, इसलिए कहा जाता है समस्त वेदों के बीज कह करके गोदाम। बीज दिखता नहीं है, सारा का सारा पेड़ उसी बीज पे खड़ा हुआ रहता है, प्रकट हुआ रहता है, लेकिन दिखता नहीं है। उसी प्रकार वेदों को देखते हैं तो वो अर्थ दिखता नहीं है, जो वेद जिस अर्थ पे टिका हुआ है वो अर्थ दिखते कहाँ है, गोदाम्बा जी के वचनों में वो अर्थ दिखता है, समस्त वेदों का मूल दिखता है वहां पर। तो गोदाम्बा जी ने क्या सिखाया, रामानुज स्वामी जी को क्या सिखाया, जो अर्थ ओरान वडियाई षठकोप स्वामी जी ने दिया तो किसको दिया, केवल मधुर कवि जी को दिया, आழ்वार को दिया। दिया तो किसको दिया, 12,000 बार कंडेन तांबु का अनुसंधान करके अपने योग निष्ठा से षठकोप स्वामी जी को प्रत्यक्ष करके फिर उस अर्थ को प्राप्त किया नाथ मुनि स्वामी जी ने। उन्होंने भी दिया तो किसको दिया, अपने पुंडरीकाक्ष शिष्य को ही दिया, स्वामी जी को ही दिया। उन्होंने दिया तो किसको दिया, राम मिश्राचार्य को ही दिया। उन्होंने भी दिया, किसको दिया, परमाचार्य को दिया। परमाचार्य ने भी दिया तो किसको दिया, 5 शिष्यों को दिया, मुख्य रूप से अर्थों को। उन्होंने भी दिया तो किसको दिया, रामानुज स्वामी जी ने दिया। रामानुज स्वामी जी ने किसको दिया, अरे इच्छा है तो आओ गोपुर के ऊपर चढ़ जाओ, सबको बताता हूं, आओ आसे उड़योर के लाम। जिसको इच्छा हो, कोई योग्यता नहीं देखनी है, अगर इच्छा हो भगवान के चरण को प्राप्त करने की, भगवान के चरण को प्राप्त करने की भी इच्छा मत रखो। संसार के ताप से भगने की, संसार से ताप से बचने की भी इच्छा हो तो आओ, बुला करके रामानुज स्वामी जी ने दिया। तो रामानुज स्वामी जी को ये अर्थ, भागवतों का ऐसा अनुष्ठान होना चाहिए, आचार्यों की प्रवृत्ति इस प्रकार होनी चाहिए। रामानुज स्वामी जी को ये सीख मिली तो कहां से मिली, गोदाम्बा जी के इसी वचन से मिली। यही कहा रामानुज स्वामी जी ने, नीराड़ पोदुवीर पोदुमीनो, पोदुमीने आओ, आओ, पोदुमीनो शब्द का अर्थ यहाँ पर आओ, बुलाना है। जिसको जिसको स्नान अवगाहन करने की इच्छा है, आओ। कौन आओ, वो नीराड़ पोदुवीर पोदुमीनो नेर इड़यीर, अति सुंदर आभरण से युक्त है गोप बालिकाओं, आओ। अति सुंदर आभरण, अति सुंदर आभरण माने क्या है, हाथ में पहना हुआ ब्रासलेट आभरण है क्या, तो भागवत जी में आया, शौनकादि महर्षियों ने कहा खूब ब्रासलेट पहना हुआ है, कंकण बाजूबंद पहना हुआ है, चूड़ियां पहनी हुई है, सोना बहुत उसमें नवरत्न खचित हो ऐसा पहना हुआ है, तो फिर भी वो क्या है, शावऊ करऊ तऊ, बोलने में भी हमें तो डर लगता है, वो ऋषि लोग है ना, बिना डरे बोल देते हैं, वो मुर्दे का हाथ है बोल दिया सीधे, शव का हाथ है वो। शावऊ करऊ नो कुरुत सपर्याम हरेर लसत कंचन कंकण वा, हरेर लसत कांचन कंकण वा, अति चमचम चमचमाती हुई कंकणों को पहना ही हो तो भी वो हाथ मनुष्य का हाथ नहीं है, जिंदे व्यक्ति का हाथ नहीं है, जीवित व्यक्ति का हाथ नहीं है, मरे हुए का हाथ है, जो हाथ भगवान का कैंकर्य नहीं करता है, यह कह दिया। इसलिए आभरण, सोने का आभरण आभरण नहीं है,
कान में पहना हुआ आभरण आभरण नहीं है, गले में पहना हुआ सोने का आभरण भी आभरण नहीं है। जब तक सौभाग्य नहीं हो, सिंदूर नहीं हो, जिसका सिंदूर पूछ चुका हो, वो अगर आभरण धारण करे तो साधु लोगों के आंखों में चुभता है वो। अरे क्या अनर्थ कर दिया बोलते हैं वो लोग। सिंदूर ही सभी आभरण का मूल है। वो सिंदूर भी क्या है, बाकी आभरण आभरण नहीं है, एक ही आभरण आभरण है। वो क्या है, भगवत संबंध ही आभरण है। जो हमने तिलक धारण किया है भगवान के नाम का, केशवाय नमः बोल के, श्रीय नमः बोल के, यही सबसे बड़ा आभरण है। इससे बड़ा कोई आभरण नहीं है। इसलिए बोल रही हैं नेरिडयीर, अति सुंदर आभरण धारण करने वाली ये गोपियां, यही भगवान के कैंकर्य के लिए तुम लोगों ने अपने हाथों को समर्पित किया है। श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए अपने पैरों को समर्पित किया है। अपने सिर को कृष्णचंद्र को वंदन करने के लिए समर्पित किया है। अपने हृदयों को कृष्ण ध्यान के लिए समर्पित किया है। तुम्हारे हृदय में ही आभरण है, तुम्हारे हाथों में वही कैंकर्य ही आभरण है। भगवान की ओर बढ़ने वाले तुम्हारे चरणों में ही आभरण है, वही अति सुंदर है। नेरिडयीर, भगवान को सोच करके, भगवान के गुणों से विद्ध हो करके जो आंखों में दो आंसू आते हैं, वो आंसू नहीं, वो पानी नहीं है, वही मोती है। आह्लादक शीत नेत्रांबु, भगवत ध्यान से, आनंद से पूरा शरीर शीतल हो गया, आंखों में दो बूंद आंसू आ गए तो द्रष्टव्य सर्वदेही भी, समस्त लोगों को उसी को देखना चाहिए। सबसे सुंदर तो वही होता है जिसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हों भगवान के गुणों को सुन करके, जिसके वाणी अवरुद्ध हो गई, गद 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 स्वर निकल नहीं रहा हो, वाणी अवरुद्ध हो गई है, उसी का कंठ जो है अलंकृत हो गया है। वही कंठ अलंकृत है। बोलना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो होठ फड़फड़ाने लगे हो, बोल निकल नहीं रही है, तो वही होठ अलंकृत है। आंखों में दो बूंद आंसू आए तो वही आंख अलंकृत है। भगवान के गुणों को सुन करके जो कान शीतल हो जाते हैं, वही कान अलंकृत है। बाकी कोई अलंकार नहीं है, यही अलंकार है। तो इस अलंकार में हे गोपियां, तुम लोगों को कौन जीत सकता है, कौन जीत सकता है। यादोहने वहनने मतनोपलेख प्रेंखेंकनार्भरुदितोक्षण मार्जनादौ, हर चीज में कुछ भी करे संसार का काम, ध्यान भगवान में है। आंखों में भगवान के लिए आंसू है, कानों में भगवान लीला सुनने की तड़प है, मन में उनको देखने की बेचैनी है, हाथों में उनको कैंकर्य करने की ललक है, पैरों में उनके पास दौड़ के जाने की चाहत है। तो तुम ही लोग आभरण से अलंकृत हो। नेरिडयीर, नीराड़ पोदुबीर पोदुमिनो नेरिडयीर। और तुम लोगों का केवल इतना ही वैभव नहीं है कि तुम लोग अति दिव्य हो, तुम लोगों का सबसे बड़ा वैभव यह भी है कि तुम लोग व्रजभूमि में हो। व्रजभूमि के संबंध से भी तुम लोगों का वैभव अति विलक्षण हुआ है। सीर मलगुम आई पाड़ी, आई पाड़ी आयर पाड़ी माने गोपालों का गांव। ये जो गोपाल ग्राम में तुम लोग रह रही हो, शीर मलगुम आई पाड़ी, कैसा है शीर मलगुम, शीर माने श्री, मलगुम माने जहां अधिक हो, श्री समृद्ध व्रज में तुम लोग निवास कर रही हो। इस व्रजभूमि की श्री को हम क्या कहें, क्या कहें व्रजभूमि की श्री को। वैकुंठ से भी बढ़कर श्री है। वैकुंठ में क्या श्री है, वैकुंठ में श्री माने किसको कहते हैं, जो लुटाया जा सके उसी को ना श्री बोलते हैं। बैंक में, इस बैंक में, उस बैंक में, यहां से टैक्स बचावें, वहां से टैक्स बचावें, इसकी दृष्टि से बचावें, उसकी दृष्टि से बचावें, इस तरह से धन को रखो, तुम अरबपति हो जाओ, खरबपति हो जाओ, श्रीमान नहीं कहा जा सकता उसको, कुछ भी बन जाओ। जो अपने द्वार को, खजानों को खोल के लुटा दे, जितना चाहे ले ले बोल दे, तब जाके उसको श्रीमान बोला जा सकता है। वैकुंठ का श्री ऐसा है क्या, कोई जा सकता है क्या वैकुंठ, वैकुंठ के श्री का कोई अनुभव कर सकता है क्या। जो स्वयं श्रीमान है, जिसने आत्मा को यहीं देख लिया है, परमात्मा को यहीं देख लिया है, जिसने परमात्मा को अपने वश में कर लिया है, उसको भगवान वैकुंठ दे रहे हैं। तो क्या दिया उसको, तो उसने पा लिया है, उसको तो हक है वैकुंठ में, तो गया वो। जीवे तयो मुक्ति पदे स दाय भाग, उसका तो दाय है, दाय माने हक।
मुक्ति पद में जिसका हक है उसको भगवान वैकुंठ देते हैं। अरे वो कोई वैकुंठ देना नहीं हुआ उसमें, वहां पर कोई भगवान को श्रीमान बोलने की कोई भगवान में श्रीमत्ता दिखाई नहीं वैकुंठनाथ ने। जो अत्यंत ज्ञानी हो, जो अत्यंत भक्ति हो, जो स्वयं श्री संपन्न हो, वो बोलता है ना मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी बोल रहे हैं भावो नान्यत्र गच्छति, मेरा भाव कहीं नहीं जाता, मुझे आपका भी दर्शन नहीं चाहिए। कोई यहाँ पर इस जग में बैठ करके छोटा सा बच्चा बिना भक्ति के बिना ज्ञान के भी रामायण बांचने लग जाए, मैं वही सुन के ही मैं यहाँ तृप्त हूँ, मुझे नहीं चाहिए, जाओ बोल दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी को आप वैकुंठ दे दो तो क्या दे दिया, जो मना कर रहा है उसको दे दिया, क्या दे दिया। सर्वम तदूष जल जोशम हम जुषेय बोल रहे हैं पूरे स्वामी जी। सारी मुक्ति जो है, जो भोग है, वो सब क्या है, सब खारे पानी के समान है। हे वरदराज प्रभु, यहाँ कांचीपुरम में बैठ करके आपके मंदिर के चारों ओर हाथ में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने में, आहा मेरे देवराज प्रभु सरकार के जमीन में मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, मेरे झाड़ू लगाने से आहा वरदराज भगवान के अर्चा मूर्ति के नियम को भी लांघ करके जो सुंदर मुस्कान बिखेर करके हमें आनंदित प्रदान करते हैं, उस अर्चा मूर्ति के द्वारा उस मूर्ति को, उस दिव्य मंगल विग्रह के मुस्कान को देखने में जो आनंद है, वैकुंठ में पहुंच करके हाबू 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 कहने में थोड़ा ना आनंद है। वो खारा पानी है, मीठा पानी तो यहाँ है, अमृत तो यहाँ है। सर्वम तदूष जलजोषमहं जुषेय हस्त्यद्रिनाथ तवदास्य महारसज्ञ। आपके हे हस्त्यद्रिनाथ, हे करिगिरिनाथ, हे देवराज प्रभु वरदराज प्रभु, आपके कैंकर्य रस को जानने वाला मैं वैकुंठ के रस को भी वैकुंठवासे नमे भिलाषः, ऐसा बोलते हैं भगवत भक्त लोग। उन लोगों को वैकुंठ दे दिया, उन लोगों को श्री दे दिया, तो क्या दे दिया वैकुंठनाथ भगवान। उस वैकुंठ में कोई श्री नहीं है, वहां पहुंचते हैं तो यही पहुंचते हैं। वहां जाके भगवान कभी दया दिखा सकते हैं क्या? ना, किसी के ऊपर दया नहीं दिखा। किसके ऊपर दया करें, सब तो भगवान के तुल्य ही है। परमम साम्यम उपैति, वेद बोलता है वैकुंठ में जो है सब भगवान के समान ही है। भगवान स्वयं भी, वेद नहीं, भगवान स्वयं भी बोल रहे, वो भी मान रहे हैं मम साधर्म्यम आगता, मेरे सधर्मा हो गए हैं सब। वो चाहे तो वो एक सृष्टि कर दे, वो चाहे तो एक बार प्रलय भी कर दे। करते हैं ना, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। जब प्रकृति मंडल में विराजमान ब्रह्मा जी ही सृष्टि कर रहे हैं तो नित्य सूर्य लोग क्यों नहीं करेंगे? तो भगवान के तुल्य हैं, उनके ऊपर ये क्या दया करेंगे? दया, भगवान की दया की कोई प्रसक्ति नहीं, भगवान के वात्सल्य की कोई प्रसक्ति नहीं, भगवान के सारे गुण वहां पर दब के रहते हैं। तो कोई श्री नहीं है वहां पर, कोई श्रीमत्ता नहीं है। खचाखच भर के रख लो, किसी को लुटाते नहीं हो। लेकिन व्रजभूमि में कितना श्री है। भगवान क्या देते हैं व्रजभूमि में? विष देने आई एक राक्षसी, उसको भी मोक्ष दे दिया, उसके ऊपर भी इतनी कृपा कर दी। जो जो टकराता है इस व्रजभूमि से, भगवान से टकराने पर मोक्ष मिलता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन व्रजभूमि में जो टकराया उसने मोक्ष ही पाया। पूतना से लेकर के, शकटासुर से लेकर के, तृणावर्त से लेकर के, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, जैसे महाभागवतों का नाम लेते हैं ना, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, भूतम सरश्च महदा होय भट्टनाथ, ऐसे लेते हैं। लगता है कि इन प्रेतों के, पिशाचों के, राक्षसों के भी नाम ले लो, इनके ऊपर दया हुई है भगवान की। भगवान के दया होने से पूर्व तक ये प्रेत पिशाच हैं। जब दया हो गई तो डर रहे हैं लोग। क्या, कैसे डर रहे हैं? बोल रहे हैं अरे ये तो भगवान की माँ बन गई। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान की दया अगर पूतना नहीं होती तो इस प्रकार दया कर सकते हैं हमारे ठाकुर जी। किसी को मालूम पड़ता क्या? किसी को मालूम पड़ता पूतना नहीं होती तो? जो विष देने आई, जो बाल हत्यारिन है, उसको मोक्ष दे दिया, उसके प्राणों को ले लिया। कि महायोगियों के मन को नहीं लेते हैं भगवान, महाज्ञानियों के हृदय में वास नहीं करते हैं भगवान। इस पूतना के विष को भी पी लिया, दूध को भी पी लिया, प्राण को भी पी लिया, आत्मा को भी पी लिया। सब कुछ मेरा है। उसने त्वमेव सर्वम नारायणाय समर्पयामि, वो बोले ही नहीं, सब कुछ अहम मह्यम समर्पयामि, सब कुछ अपने आप ले लिया समर्पण किए बगैर। इतने दया किया, इतने दया किया। उसके छोड़ करके, इस दयालु कृष्णचंद्र को छोड़ करके और किसके शरण में जाएं, किसके शरण में जाएं? सब रसिक लोग मूर्छित हो जाते हैं भगवान के दया का अनुसंधान करके। तो व्रजभूमि की महिमा है ये, व्रजभूमि की महिमा है। इसलिए सीरमल गुमा इप्पाड़ी गोदाम्मा जी प्रथम गाथा में बोल रही हैं। इसलिए तो गोपियां भी क्या बोल रही हैं?
जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, व्रजः जयति, व्रजभूमि की जय हो, श्री वैकुंठ की जय नहीं हो, व्रजभूमि की जय हो। श्री वैकुंठ में हम तुम लोगों को ढूंढ पाती है क्या? श्री वैकुंठ में रास होता है क्या? श्री वैकुंठ में बिना योग्यता का कोई प्रवेश कर सकता है क्या? यहाँ तो चाहे वेद के मंत्र के रूप में गोपियों का प्राकट्य हुआ हो, चाहे अनेक वर्षों की तपस्या से गोपियां बन के आई हो, चाहे ऐसे ही गोपियां बन के आई हो, सारी गोपियों को रास मंडल में प्रवेश है। ये अनुभव श्री वैकुंठ में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। नित्य श्री वहां नहीं है, श्री वैकुंठ में नित्य श्री कहाँ है? यहाँ है व्रजभूमि में। श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही, शश्वत इंदिरा, शश्वत माने नित्य, इंदिरा माने श्री लक्ष्मी। नित्य श्री तो यही है जो श्री कभी नष्ट नहीं होती है। वो क्या है? भगवत कृपा। कृपा को भगवान श्री वैकुंठ में उड़ेल नहीं पाते हैं, उस कृपा को वो उड़ेल सकते हैं कहाँ पे? व्रजभूमि में। इसलिए ये शीरमलगुम उबल रहा है, लक्ष्मी श्री, श्री उबल रहा है व्रजभूमि में। शीरमलगुमाई पाड़ी शिलवत चिरुमीरगाल, वहां की अति संपन्न बच्चियां बोल रही हूँ। अति संपन्न, संपत्ति माने क्या है? ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही तो संपत्ति है। तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी संपत्ति से संपन्न गोप बालिकाओं को वो संबोधन कर रही है। संपन्न गोप बालिकाएं, ज्ञान धन है तुम लोगों के पास, भक्ति धन है तुम लोगों के पास, वैराग्य धन है तुम लोगों के पास। तुम लोगों को कौन क्या दे? ब्रह्मा जी, समस्त संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी क्या कामना कर रहे हैं? मैं इन गोपियां इतनी धनी है, इतनी धनी है, इतना वैभव है इनके पास, गोपियों के पास इतना वैभव है, इतना वैभव है, उस वैभव का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ जाए तो क्या चाहते हो? गोपियों की दासी बनना चाहते हो क्या? भगवान ने पूछा। ना ना ना, वो तो बहुत बड़ा भाग्य हो गया, इतना बड़ा भाग्य मेरा नहीं है। तो क्या चाहते हो? गोपियों के यहाँ बछड़ा बनना चाहते हो क्या? गोपियां तुम्हें ले जा करके इधर से उधर नचावे ना, बछड़ा भी नहीं बनना चाहता मैं, इतना भी भाग्य मेरा नहीं है। तो क्या चाहते हो? मैं इस वृंदावन में दूर कहीं एक कंटक झाड़ी बन जाऊं, इतना ही पर्याप्त है। गोपियां चलती फिरती है हरिनाम लेकर के, जब यमुना जी में उतरती हैं, पानी लेने के लिए आती हैं, तो उनके चरण के पड़ने से जो रज रानी है, जो आयर पाड़ी, शीर मलघुमाई पाड़ी, अतिश्री समृद्ध व्रजभूमि की धूल है, वो धूल उड़े और मेरे ऊपर पड़ जाए, बस इतने से ही मैं अपने आप को संपन्न मानूंगा। इतनी समृद्ध है वो जिस चीज को छू डाले उसी चीज को वो अमृतमय बना दे। जैसे पारस होता है, वो आयस को भी छू ले, लोहे को भी छू दे तो उसको सोना बना देता है। लेकिन गोपियां ऐसी समृद्धि को रखती हैं, ऐसी समृद्धि को रखती हैं, वो जिसको छुए और उनके द्वारा छुआ हुआ धूल जिसको छू दे वो भी गोपियों के तुल्य ही हो जाए। गोपियों के द्वारा स्पृष्ट जो चरण रज है, वो रज उड़ के कहीं पहुंच जाए तो वो धन्य हो जाए। कब? 5000 साल पहले गोपियां विहरण की हैं, विचरण किया है उन लोगों ने व्रजभूमि में। पूरे स्वामी जी 4000 साल पूर्व कह रहे हैं, हा जन्मतासु सिकतासु मयान लब्धम। अरे मैं कुरेश बन के मैंने जन्म लिया ना पूरम नाम के गांव में, मैंने क्यों नहीं उस बालू में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ? हा जन्म तासु सिकतासु मयान लब्धम, मैंने उन बालुओं में जन्म नहीं लिया। मैं घास फूस बन जाता, मैं झाड़ी ही बन जाता, मैं छोटा सा तुलसी के पेड़ नहीं बने तो ठीक, नहीं बना, लेकिन कंटक का पेड़ तो बन जाता। उस वहां पे मैंने जन्म नहीं लिया। ऐसे विद्ध होते हैं वहां के संपत्तियों को, गोपियों के संपत्तियों को लेकर गोदाम्मा जी अनुभव कर रही हैं, उनको बुला रही हैं। सिलवत चिरुमीर खाल, यहां तक संबोधन हुआ। मार्गழி திங்கள் मदि நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நீரிடையீர் சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீர்காल। ये 3 पंक्तियों द्वारा, 8 पंक्तियों की गाथा में 3 पंक्तियों द्वारा उन्होंने संबोधन किया। अब बोलती हैं, भगवान के लिए बोलती हैं, नारायण ने। अब क्या करना है? सारी गोपियां इकट्ठी, कल से व्रत करना है, सब मिलके प्लान ही कर रही हैं, प्लान कर रही हैं। अभी तो कल से व्रत करना है, इसलिए करना क्या है हम लोगों को? अरे करना धरना क्या है?
कुछ नहीं है। नारायण ने नमक्के परितरुवान, नारायण हमें फल देगा, हमें लेना है और कुछ नहीं करना है। हाथ में लड्डू मिल गया तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है बोलती रहोगी, खाना है। जब कान्हा मिल जाए तो कान्हा क्या करना है, कान्हा के अंदर डूब जाना है और क्या करना है। मिलेगा क्या, कौन देगा, नारायण ने, नारायण ही देगा। तो नारायण, सारे नामों को छोड़ करके नारायण नाम, सारे गोपियां इधर से उधर झांकने लगी। अब अरे पर कौन नारायण की बात कर रही है ये गोपी, हमारा स्वामी नारायण थोड़ो है ना, हमारा स्वामी तो कौन है, नंदनंदन है, यशोदानंदन है, अभी सो रहा है वो, किस नारायण की बात कर रही तू। तो बोले अरे वो नारायण कौन है, कूरवेल कोडुन तोड़िलन नंद गोपन कुमरन नारायणन। तो नारायण कोई नहीं है, वही तो है। नागपर्यंक मुत्सृज्य ही आगतः मथुरामपुरीम, नागपर्यंक को छोड़ करके मथुरापुरी में आया वही तो है। कूरवेल कोडुंतोड़िलन नंद गोपन कुमरन, नंद गोप के पुत्र है नंद, उनका नाम क्या है, नंद। नंद माने क्या है, जो सदा आनंद में रहे, उनका नाम नंद है। परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं, इसलिए नंद है उनका नाम। गोप, गोप माने क्या है, अपने समस्त इंद्रियों को वश में रखे हैं, संसार के आनंद से, संसार के सुख से आनंदित नहीं है, ब्रह्म सुख से आनंदित है, उसके उनका नाम ही नंद गोप है। नंद गोपन कुमरन, उनके यहाँ कुमार बन के आए हैं। कुमार माने क्या है, कुमार माने क्या है, जिसने, मार माने कामदेव का नाम मार है, जिसने मार को कुत्सित कर दिया हो, मार को, कामदेव को दबा दिया हो, उसका नाम होता है कुमार। कुमार शब्द का, जिसके हृदय में अभी तक काम क्रोध विकार नहीं जगा है, उस अवस्था के बच्चों को कुमार बोलते हैं। मार, मार माने सबको मारने वाला, काम, काम को जिसने कुत्सित कर दिया हो उसका नाम है कुमार। और कुमार शब्द का एक दूसरा भी अर्थ क्या हुआ, जो काम, अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को, अपने राग द्वेष को दिखाता नहीं है, सबको वश में करके रखा है, उसको कुमार बोलते हैं। भगवान नंद गोप के सामने कैसे बोलते हैं, बाप बेटा तुझे माखन खाना है, ना बाबा ना, ना बेटा तुझे उन राक्षसों पे बहुत क्रोध आता है जो तुम्हें उड़ा के ले जाता है, कोई कोई तुझे विष पिलाता है, कोई पेड़ गिर जाते हैं, तुझे गुस्सा आता है क्या, ना बाबा ना, मुझे कहाँ गुस्सा आता है, ना मुझे गुस्सा नहीं आता है। भगवान कहते हैं नंद बाबा के सामने अति भव्य छोटा सा, बहुत ही नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा बन करके नंद बाबा के सामने अभिनय करते हैं। तो नंद बाबा के लिए क्या है, ये कुमारन, कुमार है उनके लिए, तो काम क्रोध इच्छा कुछ नहीं है, मेरे बच्चे में बड़ा सीधा बच्चा है, मेरा बड़ा सीधा बच्चा है, वही देखते हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण को। नंद गोप के लिए कुमरन है वो। नंद गोप कैसे हैं, उनका जो पूरा का पूरा सफेद है, उनके दूध भी सफेद, उनकी दही भी सफेद, उनके माखन भी सफेद, उनके घी भी सफेद, उनके छाछ भी सफेद, उनका मन भी सफेद, उनकी बुद्धि भी सफेद, ऐसे सब सफेद ही सफेद, परम शुद्ध नंदगोप। हाथ में अत्यंत क्रूर तीक्ष्ण भाला को हाथ में लेकर के विचरण करते हैं। बाबा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, कृष्णचंद्र के जन्म लेने से पूर्व परम सात्विक थे, जब से ये कान्हा घर में आया है इसने बिगाड़ दिया नंद बाबा को। नंद बाबा हाथ में भाला लेके घूमने लगे, पूतना आई, शकटासुर आया, तृणावर्त आया, अनेक असुर आते रहते हैं, मेरे बच्चे को कोई कुछ न कर दे, मैं दे दूंगा उसको, ये सोच करके हाथ में गायों को हाँकने के लिए छोटी सी छड़ी रखने वाले नंद बाबा, और अब हाथ में तीखे भाला को लेके घूम रहे हैं। और किस किस को मारते हैं, किस किस को ठोकते हैं, कृष्ण सो रहे हैं और अनेक ऋषि मुनि देवता लोग भगवान के चरण का स्पर्श मिले, इसलिए कोई चींटी बन के आता है, कोई मच्छर बन के आता है, और कोई मक्खी बन के आता है। मच्छर चींटी मक्खी बन के जो देवता लोग भगवान के चरण चुंबन करने के लिए आते हैं, तो उनको भी छोड़ते नहीं है ये मक्खी के रूप में। क्या पता ये मशकासुर आया हो, क्या पता ये मक्षिकासुर आया हो, क्या पता ये चींटासुर आया हो, तो उनको वो उसी भाले से हिंसा करने लगते हैं। इन मक्खियों के भगते हैं बेचारे देवता लोग, अरे क्या हो गया। तो गोदामा जी देख रही हैं, अरे नंद बाबा भगवान के प्रेम में आपको हो क्या गया है, भगवत प्रेम में कुछ भी करो सब पुण्य ही पुण्य है, सब मंगलमय है, सब अनुसंधान योग्य है। भगवत प्रेम में डूब जाने के बाद कुछ भी, को विधि ही को निषेध, वहां पर कोई विधि काम नहीं करता, कोई निषेध काम नहीं करता, सारी की सारी मर्यादाएं भगवत प्रेम रस में डूब जाती हैं। तो नंद गोपाल, नंद बाबा
हाथ में भाला को लेकर करके श्री कृष्णचंद्र को बचाने के लिए मक्खियों को मार रहे हैं, मक्खियों के पीछे पड़ रहे हैं। तो ऐसे कैंकर्य करने वाले नंद बाबा का कैंकर्य सबसे बड़ा कैंकर्य, भगवद रक्षा व्यसनिता, अस्थान रक्षा व्यसनिता आ गया उनको, अकारण रक्षा करने में व्यसनी हो गए वो। तो पूर्वेल कोडुन तोड़िन ऐसे नंद गोप के कुमरन इतने शांति से रहते हो रे बाबू, लेकिन नंद यशोदा मैया के सामने कैसे रहते हैं? एरार्दकन्नी यशोदैलन सिंगम, यशोदा मैया के सामने शेर हो जाते हैं। अब अभी तक तो कुमार थे, अरे बाबा खरगोश के समान थे, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मैं तो आपका नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ कहने वाला काना। ये नंद बाबा इधर से उधर चले जाए, यशोदा मैया हो सामने हो तो तुरंत शेर बन जाते हैं, मैया डांटने लगते हैं मैया को, मुझे ये मक्खन नहीं वो मक्खन लाओ। अरे तू उसके घर में क्यों गया रे, उस गोपी के मटकी के क्यों फोड़ा रे? तो नहीं फोड़ूं तो क्या करूं मैया, 2 साल से वही मटके रखे हुए हैं, वो मटकी बहुत दुर्गंध आने लग गया है, न उनके बच्चे घर के वो माखन खा सकते हैं, न उनके घर के बूढ़े माखन को खा सकते हैं, न तोड़ूं तो क्या करूं मैया। गरजने लगते हैं यशोदा मैया के सामने, तो बाबा के सामने शांति से बैठने वाले, इसलिए यशोदई इड़न सिंगम, यशोदा के सामने छोटे शेर बन जाते हैं। तो यशोदा कैसी है? एरार्दकन्नी, बहुत बड़ी सुंदर आंखों वाली है यशोदा। यशोदा की आंख का वर्णन न करें तो किसकी आंख का वर्णन करें? श्री भगवान के जन्म से लेकर के श्री भगवान के समस्त लीलाओं को देख रही हैं। भगवान का जो चिन्मय स्वरूप है, जिस भगवान के स्वरूप को माया ढके रहती है, पीताम्बर में भगवान की माया है, पीताम्बर ने ढक रखा है, मैंने पीताम्बर ने नहीं ढका है, माया ने ढका है। माया जो माया जवनिका, माया पर्दा है भगवान के लिए, उस माया के आवरण को अति सहज फेंक देती है, हटा करके फेंक दिया, भगवान के संपूर्ण स्वरूप को नीचे से ऊपर तक देखती है वो। किसी को ऐसा दर्शन मिला है क्या? न राधा को मिला, न लक्ष्मी को मिला, न नीला को मिला, न भूमि को, किसी देवी को नहीं मिला, सबने पीताम्बर। अरे पीताम्बरधारी कितने सुंदर हो प्रभु, कितना सुंदर सुहा रहा है आपके नीले दिव्य मंगल विग्रह में पीताम्बर। हम तो और लट्टू हो जाते हैं पीताम्बर को देख करके। और यशोदा मैया उस पीताम्बर रूपी माया के आवरण को भी हटा करके भगवान के संपूर्ण विग्रह का दर्शन करती हैं। तो उनकी आंख का वर्णन न करके किसका वर्णन करे? तो गोदामा जी कहती हैं एरार्दकन्नी, बड़े बड़े आंखों वाली। आपकी आंखों का बड़प्पन यही ना आंखों का फल है, और बड़ा हो जाए। बाकी लोगों का बड़ा बड़ा आंख है तो उस आंख का क्या फल है? कोई फल नहीं। अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामः, आंखों के होने का फल ही यही है कि श्री वेंकट भगवान के वेंकटनाथ भगवान का दर्शन करें, रंगनाथ भगवान का दर्शन करें, श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन करें। आंख होकर भी भगवान का दर्शन न करें, केवल आईना के सामने जाके अपने ही मुख को देखते रहें, पुराने फोटो को देखते रहें कि मैं कैसा दिखता था 2 साल पहले, 5 साल पहले। धिक्कार हो। फेसबुक में और तो ये और फफूंद आ गया, फेसबुक में देखते रहें कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा बच्चा कैसा दिखता है, मेरी बच्ची कैसी दिखती है, मेरा नाती पोता कैसा दिखता है, मेरी दादी कैसी दिखती है। इससे बड़ा धिक्कार, इससे बड़ा कलिकाल क्या होगा? वो देखने के लिए आंखें नहीं है। अक्षण्वताम फलमिदम, आंखों का फल ही यही है कि श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करो। तो सबसे बड़ी बड़ी आंखें यशोदा मैया, आप ही के आंखों को तो सराहेंगी हम, जो आप भगवान के दिव्य मंगल चिन्मय विग्रह का नीचे से ऊपर तक उसी को निहारती रहती हैं। भगवान ओझल हो जाते हैं तो उसी को ढूंढती रहती हैं। फिर भगवान कहीं चले भी जाएं खटखट करने के लिए, शैतानी करने के लिए, दूसरी गोपियों के घर पर चले भी जाएं तो कान्हा कब आए, कान्हा कब आए, कान्हा कब आए, रास्ते को ढूंढती रहती हैं। तो आपकी आंखें ही धन्य है। एरार्दकन्नी यशोदैलन सिंगम कार्मेनी। और भगवान कैसे हैं? आहा, भगवान के समस्त विशेषणों को छोड़ करके गोदामा जी अभी तो भगवान को कह रही थी कि ये ब्रह्म सरोवर है, ये सरोवर है, ये ब्रह्म क्या है? ये सरोवर है, उसी में हमें डूब जाना है। लेकिन ये सरोवर कहाँ है? गगन मंडल पे सेज पिया पे मिलना किसी विधु हो। मीरा जी गाती है ना, सेज कहाँ है? गगन मंडल पे है वो, पिया के सेज गगन मंडल पे है, मिलना किस विध हो। कैसे तो मिले, वो सरोवर वहां है, कैसे डुबकी लगाए? तो गोदामा जी उसका भी उपाय सिखा रही हैं। अगर वो वहां है तो उसको हम सरोवर नहीं कहेंगे, फिर तो क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगी मेघ, कारमेनी। काले मेघ के समान है वो, काले बदरा के समान है वो कान्हा। तो काला काला है भगवान का दिव्य मंगल विग्रह। तो मेघ काला कब होता है? मेघ काला कब होता है? जब बारिश होनी हो रहती है तब काला होता है। ग्रीष्म ऋतु में तप्त हुए लोगों को शीतलता प्रदान करने के लिए मेघ काला होके आता है।
संसार के ताप से तप्त हुए जीवों को शांति प्रदान करने के लिए ये मेघ भी काला होके आया है, काले स्वरूप में आए हैं भगवान। मेघ को देख करके जैसे समस्त संसार झूम उठता है, ऐसे ही श्री भगवान को देखकर भी समस्त संसार झूम उठता है। मेघ को देख करके जैसे पौधे लहलहाते हैं, इसी प्रकार भगवान को ही जीवन मानने वाले जो भक्त हैं, भगवान के स्वरूप को देख के लहलहा चहचहा उठते हैं। मेघ जिस प्रकार अमृतमय पानी को बरसाता है, भगवान भी उसी प्रकार अमृतमय पानी को बरसाते हैं। लेकिन मेघ में और भगवान में एक अंतर है। क्या अंतर है भगवान में और मेघ में? कि मेघ के लिए कोई समय चाहिए, मेघ हमेशा नहीं आता है, मेघ वर्षा के ऋतु में ही आता है। लेकिन ये है केवल ध्यान करो, केवल नाम ले लो, वो आ जाता है। ऐसा मेघ है श्री कृष्णचंद्र रूपी मेघ। मेघ कैसा है? मेघ में चमकने वाली विद्युत एक क्षण दो क्षण के लिए चमकती है, लेकिन भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में चमकने वाली महालक्ष्मी नित्य ही चमकती हैं। वो नित्यानपायिनी है, कभी वो जाती नहीं है, वो कभी विलुप्त नहीं होती हैं। ऐसे है मेघ। और वो मेघ कैसा है? बरसने के बाद पानी खत्म हो जाता है तो सफेद दिखने लगता है, जैसे बाल सफेद हो जाते हैं, पक जाते हैं, वैसे वो भी सफेद अपने स्वरूप को दिखा करके अब मैं बुढ़ा हो गया, मुझसे नहीं होगा, भग जाता है। ये मेघ कैसा है? कभी थकता नहीं, करुणा की बारिश अनादिकाल से कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। न तो इसका कालापन गया, न तो इसकी करुणा रस खत्म हुई। इसका करुणा रस भी खत्म होने से रहा, इसका कालापन भी जाने से रहा। करुणा रस से लबालब भरा हुआ है ये काला मेघ। तो इसलिए उसी भगवान की करुणा को, उस रस को, केवल रस के लिए, रसमय ही तो ये प्रबंध है। तो भगवान को जमीन पे देखती हैं तो रसमय सरोवर देखती हैं, भगवान को आकाश में देखती हैं तो रसमय करुणा रसमय मेघ के रूप में देखती हैं। कारमेनी शंगन, भगवान की अति सुंदर नेत्र हैं। भगवान का असाधारण, जब वेदों ने, शास्त्रों ने भगवान के असाधारण लक्षण के रूप में क्या बताया कि भगवान का असाधारण लक्षण है श्रीपतित्व, श्री का स्वामी, वही भगवान का असाधारण लक्षण है। लेकिन रसिक लोग जब वर्णन करते हैं, महालक्ष्मी जी को भी साथ में रख के जब भगवान का वर्णन करते हैं, तो भगवान को क्या बोलते हैं? भगवान का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो सीता जी ने जब पूछा हनुमान जी को, हनुमान जी ने कहा सीता जी को कि मैं राम का दूत हूं, तो सीता जी ने कहा तो बता, राम का लक्षण बता। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? इनको मैं श्रीपति राम है बोलूंगा तो ये स्वयं श्री हैं, तो क्या बोलूं? इनके मन को भाए ऐसा कोई लक्षण बोलूं? तो बोलते हैं रामः राजीव पत्राक्षः, कमल के पत्ते के समान जिसका दिव्य नयन हो, ऐसा। भगवान के आंखों का सौंदर्य ऐसा है, ऐसा है कि उस केवल आंखों के सौंदर्य में ही हर कोई घायल हो जाए, ऐसा भगवान की आंखों का सौंदर्य है। तो यहाँ पर तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध के, क्योंकि इस आंखों के सौंदर्य को देखने वाले कौन है? महालक्ष्मी के लिए, सीता जी के लिए हनुमान जी कह रहे हैं। यहाँ स्वयं भूमि देवी बोल रही है शेंगन, भगवान की आंखों के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। क्यों वर्णन कर रही है? कभी ये चाहती नहीं है कि ये सौंदर्य बिगड़े। भगवान की आंखों के सौंदर्य का बिगड़ना मतलब क्या होता है? जीवों को निग्रह करने के संकल्प से भगवान देखें, जीवों के, इनको मैं नरक में थे, तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रमशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। ये भगवान बोल के ऐसा संकल्प करके देख लें, उस आंखों के सौंदर्य को हम वर्णन कर सकते हैं क्या? फिर तो भगना पड़ेगा, उनकी आंखों के सामने कोई न टिके, भगो यहाँ से। फिर ऐसा होने लगेंगे फिर तो। नृसिंह भगवान के आंखों के सामने कोई, लक्ष्मी जी भी बोली तो ऐसा आंख तो मैंने न मुझे देखा है, न मुझे देखना है, ऐसे कोई देखता है भला? हिरण्यकशिपु को ऐसे फाड़ दिया, इतना क्रोध, मैं आंखों को मैं नहीं देखूं, हे प्रहलाद तुझे जाना है तो जब भेज दिया प्रहलाद जी को महालक्ष्मी जी ने। परम करुणामय महालक्ष्मी जी करुणाहीन भगवान की आंखों को कभी देख नहीं सकती है, इसलिए मंगलाशासन कर रही है कि आपके आंखों का सौंदर्य सदा बरकरार रहे। भक्त आए तो भी रहे, अभक्त आए तो भी रहे, दुष्ट आए तो भी रहे, कोई भी आए आंखों का सौंदर्य बिगड़े नहीं, राजीव पत्राक्ष ही रहे आप। कारमेण चंगन कदिर मदियम पोल मुगत्तान, और आपका मुख कैसा है? कदिर मदियम पोल, कभी सूरज के समान चमकता है तो कभी चंद्रमा के समान चमकता है श्री भगवान के मुखारविंद। चंद्रमा जिस प्रकार समस्त संसार को आनंद प्रदान करता है,
समस्त लोक को अपने अमृतमय किरणों से आप्लावित करता है, आह्लादित करता है, जीवन प्रदान करता है। समस्त औषधियों को औषधि बनाता है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए वेदों में आया सोम औषधि नाम अधिपति ही, औषधियों का अधिपति ही चंद्रमा है। सूरज के किरणों से औषधि नहीं बनते हैं, सूरज की किरणों से वो अनाज बनते हैं, सूरज की किरणों से वो खाद्यान्न बनते हैं। औषधि कब बनते हैं? वो समस्त जड़ी बूटियां कब बनती हैं? उनमें औषधि का गुण कब आता है? चंद्रमा की किरणों से आता है। वेद ये कहता है, साइंस कब किस जमाना में कहे वो पता नहीं, वेद तो ये कहता है चंद्रमा की किरण में अमृत है, वो अमृतमय बना देता है, वस्तुओं को औषधि बना देता है। भगवान भी अपने मुख चंद्रमय मुख से हम लोगों को भी चंद्रमय औषधिमय बना, मतलब भगवान के मुख चंद्र से जो अमृत प्राप्त करते हैं हमारे आचार्य भवरोग से रुग्ण हम लोगों के लिए औषधि बन जाते हैं। यही कोई लोग हमारे अंदर, हमारे बीच में बैठे हुए कोई महाभागवत, जिसको भगवान ने अपने मुख चंद्र से आलोकित कर दिया, जिसको आप्लावित कर दिया, वो भागवत ही हमारे लिए औषधि हो जाता है। उसके संग से हमें भवरोग मिटता हुआ मालूम पड़ता है। तो भगवान का मुखारविंद चंद्रमा जैसा भी है, भगवान का मुखारविंद सूर्य जैसा भी है। अनंत काल के अंधकार को, अनादिकाल के हमारे अंधकार को मिटा देते हैं। दुष्ट लोगों के लिए भगवान का श्रीमुख सूरज के समान है, प्रतापी है। शिष्ट लोगों के लिए भगवान का श्रीमुख चंद्रमा के समान परमाह्लादी है। तो कलिर मदियम पोल मुगत्तान नारायण ने नमक के परितरवान। अब इस गाथा का जो है, ये गाथा की नाड़ी यहीं पर है। हम ही लोगों को देगा नारायण, और किसी को नहीं देगा। हम ही लोगों को देगा, नमक माने हम लोगों को, नमक के माने हम लोगों को ही नारायण देगा। तो हम लोगों को ही देगा, मतलब किसको? हम लोगों को ही माने क्या है? जिनको ना भक्ति करनी है, जिनको ना ज्ञानानुष्ठान करना है, जिनको ना कर्मयोग करना है, क्या करना है? चुपचाप बैठ करके, कान्हा मैं तेरा हूं, तुझे उद्धार करना है तो उद्धार कर ले रे, तुझे उद्धार नहीं करना है तो उद्धार मत कर। तेरे अंतरंग कैंकर्य भी हमें नहीं चाहिए। दूर बैठ करके, तेरे मंदिर के बाहर बैठ करके झाड़ू भी लगाएं तो हमारा जीवन सफल हो गया। नरक में भी जावें तो तेरे नाम लेवें, तेरे दिव्य चरणों शरणम, ये दो शब्द हमारे मुख से छूटे नहीं तो हम धन्य हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें जप करना है, ध्यान करना है, भक्ति करनी है, कुछ नहीं करनी है। हम निकम्मी है तो निकम्मी है, हम यहाँ बैठी हैं तो हम ही लोगों को देगा नारायण। और लोगों को लिए तो बोलते उठ खड़ा हो चल, और को तो भगवान उठाते हैं चलाते हैं, तो हम लोगों के लिए चलाते नहीं, हम लोगों को आके उठाते हैं वो। इसलिए नमक के हम ही लोगों को सर्वथा जो मार्जार शरणागति करके बैठे हुए हैं। बिल्ली का बच्चा, बिलाव आएगा और मुझे खा जाएगा ऐसा सोच करके, बिलाव को देख करके भी भगता नहीं है वो, चुपचाप बैठा रहता है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली आएगी, मर करेगी, उस बिलाव को भगाएगी, उस बच्चे को पकड़ेगी, ले जाकर के सुरक्षित स्थान पे रखेगी तो उसका जीवन है, नहीं तो बिलाव खाए तो खाए। ऐसे जो मार्जार शरणागति, बिल्ली के बच्चियों की बच्चों की जो शरणागति है, और उससे भी अधिक गर्भ में बैठा हुआ बच्चा, गर्भ में पल रहा बच्चा जिस प्रकार अपनी माँ की शरणागति करके बैठा हुआ रहता है। माँ तीखा खाए तो भी ठीक, माँ मीठा खाए तो भी ठीक, माँ उसको जन्म दे तो भी ठीक, और हमसे बोला नहीं जाता है, आप लोगों से सुना नहीं जाएगा, माँ उसको कुछ करे तो वो भी ठीक। वो बच्चा कुछ निराकरण करता है, मुझे ऐसा मत करो बोलता है क्या? नहीं बोलता है। मुझे जन्माओ बोलता है क्या? नहीं बोलता। माँ जो करे सो ठीक, गर्भभूता तपोधना। ये शरणागति श्री रामायण में किया ऋषियों ने। ऐसी शरणागति करने वाली हम लोग जो हैं गोदाम माँ जी के, हम ही लोगों को तुम दोगे, बाकी लोगों को क्या दोगे? नारायण। और कौन देगा हम लोगों को? और नहीं, औरों को देने से नहीं होगा, नारायण ने, नारायण ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो नारायण है, सर्वाश्रय है, सबका आधार है वो। नार माने सभी, भगवत स्वरूप को छोड़ करके समस्त वस्तुओं को नार बोला जाता है। उसका अयन माने आश्रय, समस्त वस्तुओं का आश्रय नारायण। नारायण समस्त वस्तुओं के आश्रयभूत श्री नारायण ही, क्योंकि वो सर्वाश्रय है इसलिए वो हमें देगा, क्योंकि वो सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर भी बैठा हुआ है। नार माने समस्त वस्तु, अयन माने सबके अंदर बैठा हुआ, समस्त वस्तुओं के अंदर बैठा हुआ, सबको प्रेरित करने वाला है, इसीलिए वो हम लोगों को देगा, पर ही देगा।
सामग्री देगा। इसलिए हम लोगों के समान इस दुनिया में कौन है? नारायण ने नमक के परितरुवान। नारायण हम लोगों को कृपा, हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, हम लोगों को अनुग्रहित करने के लिए, ये नारायण ने नमक के परितरुवान का दो अर्थ है। एक तो अर्थ है नारायण हम लोगों को व्रत की सामग्री देगा, देगा भविष्य काल, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है नारायण हम लोगों को व्रत की सामग्री देने के लिए, देने के लिए क्या? देने के लिए कूरवेल तोड़िनन नंद गोपन कुमरन बना हुआ है। हम लोगों के लिए यशोदा इलन सिंगम बना हुआ है। हम लोगों के लिए कृष्ण बन के आया हुआ है नारायण। कृष्ण ही नारायण है ऐसा नहीं, नारायण ही कृष्ण है। ये कृष्ण नारायण है ऐसा अनुसंधान, ये अलग अनुसंधान है। नारायण ही कृष्ण है, ये अनुसंधान माने एक को विशेषण एक को विशेष्य बना करके। कृष्ण ही नारायण है माने नारायण को विशेष्य बना रहे हैं, कृष्ण को उसका विशेषण बना दे रहे हैं। नारायण कृष्ण है माने नारायण को विशेषण बना करके कृष्ण को विशेष्य बना, दोनों प्रकार से इस गाथा का अनुभव आचार्यों ने किया है। तो नारायण ने नमक के परितरुवान, किस प्रकार? तो हमें क्या करना है? पारोर पुखड़ पड़िंद, तो दुनिया हम लोगों को देख करके प्रशंसा करे, दुनिया सारी की सारी दुनिया हम लोगों के समान व्रत करने लग जाए, दुनिया के भोग को छोड़ करके भगवत वैभव के अनुभव में लग जाएं। इस प्रकार के श्रद्धा पूर्वक हे सखियां हम कल से व्रत करेंगी, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, नारायण हम लोगों को ऐसा अनुग्रह करेगा, नारायण हम लोगों के ऊपर ऐसी कृपा करेगा कि दुनिया के लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाएंगे। न इसने ज्ञान योग किया, न भक्ति योग किया, न कर्म योग किया, लेकिन उठा करके अपने गोदी में नारायण ने इसको रख लिया। अरे इन लोगों का क्या भाग्य है, क्या भाग्य है, अहो भाग्यम बोल के हमारे भाग्य की प्रशंसा करने लग जाए। पारोर पुखड़ा दुनिया प्रशंसा करे। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक श्री नारायण ही हम लोगों को परई देंगे। यह परई तत्व क्या है, इस तत्व के बारे में तो आने वाली गाथाओं में हम वर्णन करेंगे कि परई को बहुत जगह जगह पे गोदामा जी बोलती जाती है। वास्तव में परई लेने के लिए ये हम आई नहीं है, ये भी बोलेंगी। तो आज हम लोगों ने तिरुपावे गाथा के प्रथम ये उपोद्घात, तिरुपावे की गाथाओं में प्रथम गाथा को, उपोद्घात गाथाओं के प्रथम श्लोक को, प्रथम गाथा का अनुभव किया है यथासंभव। यह अनुभव के लिए जो अवसर प्रदान किया है, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गादी स्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत साष्टांग निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को दास यहीं विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन नारायण स्वामी जी।